नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इट्स एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी तो सारी हैं, बट ये ट्रू स्टोरी है। एंड ये ट्रू स्टोरी रिकॉर्डेड है 2019 से 2023 तक का इसका टाइमलाइन है। और अगर आप गूगल भी करेंगे तो ये स्टोरी आपको सबको मिलेगी। ये कहानी है राजीव और नेहा की। राजीव है एनआरआई और नेहा है एक दिल्ली की लड़की। कहानी शुरू करने से पहले मैं ज़रा कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको। कभी कभी इंसान सिर्फ प्यार में नहीं, भरोसे में भी बर्बाद हो जाता है। और जब हम अपना सब कुछ जिसको सब कुछ समझते हैं, वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आता है, तो सिर्फ दिल नहीं, इंसान टूट जाता है। ये स्टोरी है राजीव एनआरआई की। राजीव जो एक अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब में काम करता था, न्यू जर्सी में काम करता है तब ये आया दिल्ली 2019 में। इसके पेरेंट्स पे प्रेशर था कि लड़की से शादी करो एंड ऑल दैट। तो 2019 में ये आया थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस से लड़की को मिला, ऑनलाइन मिला। एंड देन इन 2019 ही केम टू दिल्ली टू मीट हर। नाउ कहानी शुरू करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लड़के समझते हैं कि यार मैं विदेश चला गया हूँ, अब मुझे जो लड़की चाहिए ना वो सीधी सादी सिंपल लड़की चाहिए जो मेरी सारी चीज़ें करे। एंड दिस इज़ द ट्रैप विच लॉट ऑफ एनआरआईज एक्चुअली हैपन। एक और मेरे पास कहानी है, वो मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा। वो भी एक एनआरआई की है। एनआरआई की नहीं, वो तो एक इंडियन की है, पर वो लंदन में ही रहता है। पर वो एनआरआई नहीं है, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं का ही है। चलिए एनआरआई कह लीजिए उसको। एनीवेज, कमिंग बैक टू राजीव। तो राजीव आता है 2019 में, लड़की से मिलता है। ही रियली लाइक्स द गर्ल और लड़की को भी वो अच्छा लगता है। तो थोड़े दिन, ये आता महीने के लिए है बिकॉज ये पहले ही मैट्रिमोनियल लाइन्स में ऑनलाइन चैटिंग कर चुके थे, तो वीडियो कॉल भी कर चुके थे। तो आया ये, तो क्विकली दे डिसाइडेड कि यार लेट्स गेट एंगेज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। और नेहा ने उसको बड़ी ब्लेटली ओपनली बोला था, उसको पहले भी बोला था कि यार लिसन, आई एम लुकिंग फॉर एन एनआरआई बिकॉज मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर एन एनआरआई पर्सन। तो राजीव को ये बात, उसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी और सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगी कि भैया एटलीस्ट लड़की ऑनेस्ट है। खैर दोनों मिले, दोनों बहुत अच्छा अनकम्पैटिबल रहे। एंड विद इन नो टाइम चट मंगनी पट ब्याह जैसी टाइप होता है, इंगेजमेंट हुई। फिर राजीव वापस चला गया। उसके बाद 2-3 महीने बाद में वापस दिल्ली आया शादी के लिए। खैर अब इनकी शादी हो जाती है। अब शादी होती है। शादी होने के बाद नेहा जाती है अमेरिका। तो शादी के पहले 6 महीने नेहा, हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं, एवरीथिंग वॉज गोइंग हंकी डोरी विद दीज गाइज। प्यार था, मतलब नेहा खाना बनाती थी, उसकी वेट करती थी, वो साथ साथ जॉब भी सर्च कर रही थी बिकॉज शी हैड क्लैरिफाइड टू राजीव कि भैया मैं शादी के बाद जॉब करूँगी। एंड राजीव वॉज एब्सोल्युटली ओके विद इट। तो राजीव उसकी हेल्प भी करता था। पर अभी तक 6 महीने तक, बिकॉज शी वांटेड टू सेटल देयर, सारी चीज़ें देखने के लिए, तो वो इतनी होल हार्टेडली जॉब के लिए सर्च नहीं कर रही थी, पर कर रही थी। खैर वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, राजीव अपने काम से आया एंड ही कॉट नेहा चैटिंग विद समबडी फ्रॉम इंडिया एंड सेइंग, वो कमरे में गया तो शी वाज जूम में थी या किसी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी से वीडियो कॉल कर रही थी या वीडियो चैट कर रही थी। और उसमें उसने उसको बोला आई लव यू, मैं तुमसे बड़ी प्यार करती हूँ, ऑल ऑफ दैट। एंड राजीव हर्ड ऑल ऑफ दिस। इनफैक्ट फिर राजीव ने जब उसको पकड़ा तो उसको कन्फेस किया कि भैया ये क्या कर रही है तू। तो उस लड़की ने खुलेआम बोल दिया कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है दिल्ली में जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं, ये सारा मेरा प्लान था कि मेरे को ग्रीन कार्ड चाहिए था ताकि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के, दैट्स व्हाई आई यूज्ड यू, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ राजीव ने जब ये सुना तो उसको कम से कम शॉक लग गया कि यार 6 महीने हुए हैं मेरी शादी को और ये लड़की ने क्या कर दिया मेरे साथ। 6 महीने में मेरा पूरी दुनिया उलट पलट गई। राजीव जो अपने जॉब में इतना अच्छा काम कर रहा था एंड ही वॉज इन लव विद दिस गर्ल, स्पेशली फ्लू फ्रॉम न्यू जर्सी टू दिल्ली टू मीट हर, शादी करी, सब कुछ करी, बट एक सेकेंड में दुनिया उजड़ गई उसकी। हेंस इस लड़की ने क्या किया, इसने केसेस फाइल किए इस पर कि मेरे को ये डोमेस्टिक अब्यूज़ के फलाना टिकाना, जो नॉर्मल हो गया आजकल ट्रेंड। लड़कियाँ, मैं नहीं कहता नहीं होता होगा लड़कियों के साथ, पर बहुत सारी लड़कियाँ यूज़ भी करती हैं ये लड़कों के अगेंस्ट। खैर इस पे केसेस हुए एंड फिर कोर्ट की कार्रवाई चलती रही, सब कुछ होता रहा। इवेंचुअली क्या हुआ कि इस लड़की को ग्रीन कार्ड मिल गया बिकॉज शी इज़ मैरिड टू अ ग्रीन कार्ड गाय। इसको ग्रीन कार्ड मिल गया, पर इसका केस चल रहा था। नाउ राजीव पे बहुत सारे केसेस ठोक दिए गए थे एंड दे वर वेरी, मतलब अगर वो केसेस काफ़ी मजबूत केसेस थे इन सेंस कि हॉरिफाइंग केसेस थे कि अगर वो जाता तो लंबा जाता। खैर राजीव स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन लॉयर्स। सबको पता है लॉयर के कितने खर्चे होते हैं एंड स्पेशली इन अमेरिका तो और खर्चे होते होंगे। ही हायर्ड गुड लॉयर्स, पेड मनी, कोर्ट की डेटें करता रहा। जॉब में पूरा वो फुल्ली फोकस नहीं कर पा रहा था। इवेंचुअली क्या हुआ, इसकी जॉब छूट गई, बट ही स्टिल फॉट द केस फाइट कर करके इवेंचुअली ही वन द केस।
बिकॉज उसके जितने भी अगेंस्ट उसके केसेस जो भी केसेस फाइल किए थे वो सारे बेसलेस प्रूव हुए थे. बट बेसलेस तो प्रूव हो गए थे, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उस नेहा को ग्रीन कार्ड ऑलरेडी मिल चुका था, तो उसका मकसद ऑलरेडी पूरा हो चुका था. शी वॉजन आफ्टर हिम फॉर मनी, शी वॉज आफ्टर हिम फॉर द ग्रीन कार्ड पर से, और उसने वो कैटेगोरिकली बोल दिया था उसको. खैर, अब राजीव क्या करता, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड. अब वो बैक इन 2023 ही केम टू दिल्ली, और कोई एनआरआई कोई सेमिनार होता है जिसमें वो बात करते हैं एनआरआईज को, स्पेशली एनआरआई को एड्रेस करते हैं कि भैया स्टॉप दिस फ्रॉम जो मैरिज स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, उसके बारे में वो अपना एग्जाम्पल देता है. इट्स अ ट्रू स्टोरी. एंड राजीव अब ही इज़ नाउ गेटिंग बैक इन हिज लाइफ एंड सॉर्टिंग हिज पीसेस टुगेदर. बट इट्स अनबिलीवेबल यार. आप मतलब क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में, हमारे सराउंडिंग्स में, कि जिस बंदे से आप प्यार करते हो और वही आपको सबसे बड़ा धोखा देते हो और आपको यूज़ करता रहा सारा टाइम और आपको पता भी नहीं चला. ये थी स्टोरी राजीव और नेहा की. इट्स अ ट्रू स्टोरी. आप गूगल में भी सर्च करिएगा. आई जस्ट वांट टू से दिस मैसेज टू ऑल द एनआरआई स्टेइंग देयर. भाई, ये कहीं नहीं लिखा कि भैया मेरे को लड़की चाहिए तो इंडिया से चाहिए. आप पहले वो पार्टनर वो चुना करें जो आपके साथ कंपैटिबल हो. नॉट बिकॉज अरे इंडियन लड़की होगी तो मेरा ये काम कर लेगी, वो कर लेगी, ये सब कर लेगी. नो, ये बहुत आप एक बहुत ही गलत फहमी में रहते हैं. वो भी एक इंसान है. आप मैरिज कर रहे हो, दो बंदों के बीच में मैरिज होती है. यू आर नॉट बाइंग अ टॉय कि आपका घर साफ कर ले, आपका खाना वाना बना ले. आप एक शादी कर रहे हो. मैरी समवन हुम यू आर कंपैटिबल विद, जो आपका मेंटल, फिजिकल, हर चीज़ में कंपैटिबल हो. सिर्फ ये माइंड सेट रखना कि नहीं यार मैं सुबह काम पे जाऊंगा तो मेरे घर में कोई हो, अच्छी शरीफ लड़की हो तो ये सब करे, ऐसे नहीं चलती गाड़ी. आप वहाँ पे रह के भी शादी कर सकते हो किसी से भी, एज लॉन्ग एज आपका पार्टनर आपकी तरह कंपैटिबल हो, जो आपको ग्रो करने में इंकरेज करे और आप भी उसको ग्रो करने में इंकरेज करो, तब फ़ायदा होता है. खैर, आई रियली फील सॉरी फॉर राजीव जो इस सिचुएशन में फंस गया. बट ऐसे बहुत सारे एनआरआई लोग हैं जो सिचुएशन में फंसते हैं. मैं कल एक और एक नई कहानी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, जिसमें जो स्टोरी अबाउट अ गाय हु इज़ इन लंडन, और वो भी सेम इसी माइंडसेट से कि भैया मेरे को इंडिया से लड़की से शादी करनी है, और फिर उसके साथ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरे को ईमेल करें rajveersays@gmail.com. RAAJVEERSAYS, ये चैनल का भी नाम है. राजवीर सेज वन वर्ड है @gmail.com में आप मेल करें. आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, एनीथिंग रिलेटेड टू करियर, सेक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैरिज प्रॉब्लम, एनीथिंग, आप मेल करें मेरे को एंड वी विल टुगेदर फाइंड अ सोल्यूशन. देखिए, दुख हमेशा बांटने से कम होता है, और मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मैं आपको कोई जज करने वाला नहीं हूँ. अगर आप बोलेंगे तो आपका नाम भी नहीं लूँगा, अनोनिमस कर दूँगा. एनीवेज, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. टेक केयर गाइस, लव यू.